मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह मन के लक्षण है। इसलिए जब तक आदमी मन पे है, वो अगर ये कहता है कि साहब ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। डिग्री होगा 10% डिग्री वाला बड़ा अच्छा इंसान लग रहा होगा और 90% वाला बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन डिग्री होगा। 10% वाला बड़ा अच्छा लग रहा होगा, 90% वाला राक्षस नजर आ रहा होगा। सब मन के लक्षण है। जैसे मिर्चे का लक्षण है तिक्तता, तीखापन, ऐसे सब मन के लक्षण है। जैसे सूरज का लक्षण है चमकना, ऐसे मन के लक्षण है। इनसे कोई बाहर नहीं है। जो भी मन के स्तर पर जी रहा है वो सब इससे ग्रसित है, बस डिग्री का फर्क होगा। और जब आप ध्यान करके चेतना पे आ गए, ऑलमोस्ट हो चुकी है, पर फिर एकदम पागल हो जाएगी। इसलिए अभी तक धर्म आवश्यक नहीं था, अब अनिवार्य हो गया है। आ जाइए रास्ते पर, आ जाइए, नहीं तो इतनी बुरी दशा हो जाएगी ना, बहुतों की तो हो ही गई होगी। और मार्ग यही है। आप यथार्थ गीता पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप आदि ग्रंथ पढ़िए, पर उठा लीजिए, उठा लीजिए, बैठ जाइए, किसी एक गुरु को पकड़ लीजिए, किसी आश्रम को पकड़ लीजिए, डरिए बिल्कुल नहीं। खूब शराब बिकेगा, सेक्स बिकेगा, दवाइयां बिकेगी, कपड़ा बिकेगा। मैं एक मंगनी में गया, वहां एक साहब 3.5-4 लाख का सूट पहने हुए थे। आए मेरे पास, मैं ऐसे ही लोअर पहना हुआ था और टी शर्ट पहना हुआ था। आए, बोले फोटो लेना है। मैंने कहा सूट कितने का पहने हो? बोले 3.5-4 लाख का है। मैंने कहा जला दो। बोले क्यों? अरे मैंने कहा जब 3.5 लाख का सूट पहन के भी तुम आकर्षण का केंद्र नहीं हो पाए, जब एक 300 रुपया कुर्ता पहने वाले आदमी से तुमको फोटो खिंचाना पड़ रहा है, तो इस सूट को जला दो। तब पर भी उन्होंने कहा है एक फोटो ले ली। तो इंद्रिय मन का नियंत्रण हुआ तो बुद्धि विकसित होनी शुरू हो जाएगी। किस पे काम करना है? विवेक पर। विवेक अगर नहीं पैदा कर पाए तो इस जीवन में पशु से ज्यादा निराशा के स्तर पर जियोगे। विवेक ही रोशनी है जो जीवन के अंधकार को दूर करेगी। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह मन के लक्षण है। इसलिए जब तक आदमी मन पे है, वो अगर ये कहता है कि साहब ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। डिग्री होगा 10% डिग्री वाला बड़ा अच्छा इंसान लग रहा होगा और 90% वाला बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन डिग्री होगा। 10% वाला बड़ा अच्छा लग रहा होगा, 90% वाला राक्षस नजर आ रहा होगा। सब मन के लक्षण है। जैसे मिर्चे का लक्षण है तिक्तता, तीखापन, ऐसे सब मन के लक्षण है। जैसे सूरज का लक्षण है चमकना, ऐसे मन के लक्षण है। इनसे कोई बाहर नहीं है। जो भी मन के स्तर पर जी रहा है वो सब इससे ग्रसित है, बस डिग्री का फर्क होगा। और जब आप ध्यान करके चेतना पे आ गए, मोह भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा ईश्वरत्व में। अब सब आपका है।
सब कुछ आपका है, सब कुछ, ये सारा ब्रह्मांड आपका है। अब वो जो डिवाइडिंग लाइन है ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, खत्म। तो जब तक ये चैतन्य स्वरूप व्यक्ति नहीं होगा, तो कह रहा है कि जो आदमी विषयों से तपस्या करना शुरू होता है, विषयों से दूर होना शुरू होता है। जब व्यक्ति तपस्या शुरू करता है, तपस्या यही है, विषयों से दूरी। तपस्या यानी विषयों से दूरी। अब इन विषयों में रस नहीं लेना है। तो तपस्या शुरू होगी तो त्याग शुरू हो जाएगा, और तपस्या और त्याग दोनों हो गया तो साधना शुरू हो जाएगी। और जब साधना होते 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 मन विलीन हो जाएगा, सिर्फ चैतन्य बचेगा, तब इंद्रियां बाहर नहीं भागे, तब मन बचेगा ही नहीं, भागेगा क्या? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। इसको फिर से समझिएगा। तपस्या यानी विषय में रस लेने से बचना, त्याग यानी रस हेतु विषय का त्याग। कि रस के लिए कार नहीं चाहिए, दिखाने के लिए मर्सिडीज नहीं चाहिए, भोगने के लिए धन नहीं चाहिए, भोगने के लिए स्त्री नहीं चाहिए, त्याग। तो जब भोगने के लिए नहीं चाहिए तो त्याग। त्याग मतलब भागना नहीं, त्याग मतलब भागना नहीं। अब कोई आपको चाहने वाला मर्सिडीज से आएगा कि महाराज आइए, आपको लखनऊ से दिल्ली ले चले, बैठ जाइए। भगोड़े में और त्यागी में बहुत फर्क है। त्याग जो है वो है भोग का, वस्तु का नहीं, भोग का। तपस्या जो है वो है रस से बचना। त्याग और तपस्या साधना को बढ़ा देंगे, और साधना बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि मन और इंद्रिय विलीन हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। अब जब सिर्फ भगवान ही बचा तो भगवान के लक्षण है, और वो परम आनंद की दशा में है, वो बाहर क्यों जाएगा? इसके पूर्व नहीं, वो साधना चल रही है। साधना खत्म हुई, आप चैतन्य स्वरूप हो गए, फिर तो सवाल ही नहीं इंद्रियां बाहर भागे। लेकिन चैतन्य स्वरूप होने तक एक कठोर साधना करनी पड़ती, जागरूक रहना पड़ता है, होश। जब तक मन और इंद्रिय जिंदा हैं, और आप जहां भी होश खोएंगे वो शिकार कर लेंगे आप। इसलिए जब आप साधना शुरू करते हैं, आरंभिक चरण में बहुत दिक्कत होगी। आपने कहा नॉनवेज नहीं खाएंगे, आपने कहा नॉनवेज नहीं खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे तमस बढ़ेगा। इसलिए ध्यानी का होश में रहना बहुत जरूरी है। आपने कहा नॉनवेज नहीं खाएंगे, मार दिया आपने। बेहोश हुए, होश में रहना है। ये नहीं कहना मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, होश में रहना, होश में, सांसों पे निरंतर ध्यान। जहां बेहोश हुए, मन और इंद्रियां आपका शिकार कर लेंगे। इसलिए ऐसे सारे, बहुत सारे लोग पाखंडी हो जाते हैं। अध्यात्म पर चलने वाले बहुत सारे लोग पाखंडी हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर होश में रहना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। 24 घंटा होश में रहना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य, अत्यंत। तो महाराज जी कहते हैं कि कई जन्म तो मैं ऐसा ही साधु रहा, दिखाने वाला। 3 जन्म इन्होंने कायदिक साधना की, और इससे पहले वाले जन्म में 2 ख्वाहिश बती थी, गांजा और स्त्री की। जब तक मैं विलीन न हो जाए, मरो ए जोगी मरो। इसी जन्म में भी एक मृत्यु है। गोरखनाथ जी का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मरो ए जोगी मरो। मरण है बहुत मीठा। किसका मरना? मैं का।
मरो ए जोगी मरो। एक मृत्यु तो वो है जब शरीर निष्क्रिय हो गया, खत्म। एक मृत्यु वो है जब मन निष्क्रिय हो गया, खत्म। मन खत्म, इंद्रियां खत्म। क्योंकि मन के बिना इंद्रियां नहीं रह सकती।